अगर मैं तंत्र शब्द कहूँ तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या इमेज आती है? सच कहूँ तो मॉडर्न वेस्ट में ज्यादातर लोगों के मन में यह शब्द तुरंत एग्जॉटिक सेक्सुअलिटी, लंबे समय तक चलने वाले प्लेजर, शायद कामसूत्र से कुछ, या 90 के दशक में रॉक स्टार्स द्वारा फेमस की गई टेक्निक की इमेज बनाता है। तंत्र स्पिरिचुअल सेक्स के लिए एक बज़वर्ड बन गया है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि यह इंटरप्रिटेशन सिर्फ अधूरी नहीं है, यह लगभग पूरी तरह से गलत है? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि सेक्सुअलिटी तांत्रिक ज्ञान के विशाल सागर का शायद 5% से भी कम है? आज हम सेंसेशनलिज्म और मॉडर्न मार्केटिंग को हटा देंगे। हम सच्चे हिंदू तंत्र के गहरे, पावरफुल और अक्सर गलत समझे जाने वाले फिलॉसफी को खोजने के लिए पुराने भारत की जड़ों की ओर वापस जा रहे हैं। यह बेहतर लवर्स के लिए कोई गाइड नहीं है। यह असलियत को ही हैक करने की एक कॉस्मिक टेक्नोलॉजी है। तो अगर यह सिर्फ सेक्स के बारे में नहीं है तो यह क्या है? तंत्र को समझने के लिए हमें खुद संस्कृत शब्द को देखना होगा। यह बहुत ज्यादा लेयर वाला है। सबसे आम एटिमोलॉजी इसे दो जड़ों से जोड़ती है, तन जिसका मतलब है फैलना या खींचना, और त्रा जिसका मतलब है साधन या मुक्ति का टूल। इसलिए तंत्र एक प्रैक्टिकल टूल है जिसका इस्तेमाल आपकी चेतना को उसकी सीमित व्यक्तिगत स्थिति से आगे बढ़ाने और आपको दुख से आजाद करने के लिए किया जाता है। तंत्र का एक और शक्तिशाली मतलब है लूम या वार्प, वे धागे जो कपड़े में लंबाई में चलते हैं। उस इमेज के बारे में सोचें। एक लूम अलग अलग धागों को एक सिंगल कनेक्टेड कपड़े में बुनता है। इसी तरह तांत्रिक फिलॉसफी असलियत के उन पहलुओं को एक साथ बुनती है जिन्हें दूसरे स्पिरिचुअल रास्ते अक्सर अलग करने की कोशिश करते हैं। यह स्पिरिट और मैटर को बुनता है। यह डिवाइन और ह्यूमन को बुनता है। यह पवित्र और अपवित्र को बुनता है। कुछ तपस्वी रास्तों के उलट, जो आपको दुनिया को इसलिए ठुकराने के लिए कहते हैं क्योंकि यह एक भ्रम है, तंत्र कहता है नहीं, दुनिया असली है क्योंकि यह भगवान का एक रूप है। इससे भागो मत, इसे अपनाओ। हिंदू तंत्र के दिल में अद्वैत का शानदार कॉन्सेप्ट है जिसे भगवान शिव और शक्ति की जोड़ी के जरिए दिखाया गया है। इसे समझना बहुत जरूरी है। तंत्र में असली सच्चाई एक अटूट पूरी चीज है, लेकिन यह खुद को दो तरीकों से दिखाती है। शिव शुद्ध, बिना बदलने वाली चेतना को दिखाते हैं। वह खामोश गवाह हैं। मर्दाना सिद्धांत, उन्हें खाली कैनवस समझें। शक्ति वह डायनामिक, क्रिएटिव एनर्जी है जो उस कैनवस पर नाचती है। वह स्त्रैण सिद्धांत है। वह शक्ति, गति, प्रकृति और वह जीवन शक्ति है जो अभी आपकी नसों में दौड़ रही है। शक्ति के बिना शिव सिर्फ एक लाश है, हिलने या कुछ बनाने में असमर्थ। शिव के बिना शक्ति कच्ची, बिना किसी दिशा वाली अव्यवस्था है। तांत्रिक साधक का लक्ष्य यह महसूस करना है कि ये दोनों शक्तियां पहले से ही आपस में जुड़ी हुई हैं। आप भगवान से अलग नहीं हैं। आपका शरीर ज्ञान के लिए कोई गंदी रुकावट नहीं है। यह वही लैब है जहां ज्ञान होता है। यह शक्ति का जीता जागता मंदिर है। जहां कई आध्यात्मिक रास्ते बहुत ज्यादा फिलोसॉफिकल होते हैं, वहीं तंत्र बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसे अक्सर स्पिरिचुअलिटी का इंजीनियरिंग पहलू कहा जाता है। यह आपको सिर्फ यह नहीं बताता कि क्या पाना है, यह आपको इसे पाने के तरीके के बारे में खास, कभी कभी गहरी टेक्निक भी बताता है। एक तांत्रिक मन को फोकस करने और एनर्जी को चैनल करने के लिए टूल्स का इस्तेमाल करता है। पहला टूल है मंत्र। ये सिर्फ प्रार्थनाएं नहीं हैं। तंत्र में आवाज वाइब्रेशन है,
और वाइब्रेशन ही असलियत का आधार है। खास संस्कृत अक्षरों का जाप करके साधक अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को उस देवता से मैच करने के लिए ट्यून करता है जिसकी वह पूजा कर रहा है। दूसरा है यंत्र। ये मुश्किल पवित्र ज्योमेट्रिक डायग्राम हैं। ये कॉस्मिक एनर्जी पैटर्न के विजुअल मैप हैं। यंत्र पर ध्यान करके आप असल में ईश्वर के एक खास पहलू का ब्लूप्रिंट अपनी चेतना में डाउनलोड कर रहे हैं। और आखिर में रिचुअल या पूजा। तांत्रिक रिचुअल बहुत बड़े हो सकते हैं जिनमें फूल, आग और गहरी विजुअलाइजेशन शामिल है। ये रिचुअल शक करने वाले एनालिटिकल दिमाग को बाईपास करने और सबकॉन्शियस को जोड़ने के लिए डिजाइन किए गए हैं, जिससे पवित्रता का सीधा अनुभव हो सके। तो अगर तंत्र इतना डिसिप्लिन्ड और फिलॉसफिकल है तो सेक्स और स्कैंडल कहां से आए? यह शायद सबसे जरूरी गलतफहमी है जिसे दूर करना है। पारंपरिक रूप से तंत्र दो मुख्य धाराओं में बंटा हुआ है, दायां रास्ता दक्षिणाचार और बायां रास्ता वामाचार। दायां रास्ता ही वह है जिसे ज्यादातर साधक हमेशा से अपनाते आए हैं। यह सुरक्षित, पारंपरिक, अनुशासित और मुख्य धारा के हिंदू धर्म जैसा ही है। बाएं रास्ते पर चीजें मुश्किल हो जाती हैं। यह एक बहुत ही गुप्त रास्ता था जो सिर्फ सबसे आगे और निडर जानकारों के लिए था। ये साधक मांस, शराब और हाँ, कभी कभी रस्मों के तौर पर यौन संबंध जैसी वर्जित चीजों का इस्तेमाल करते थे, मजे के लिए नहीं बल्कि चौंकाने वाली तरकीब के तौर पर। मकसद था समाज की सबसे गहरी आदतों और ईगो के सबसे अंधेरे कोनों का सामना करके तुरंत दोहरेपन से बाहर निकलना। यह आध्यात्मिक डायनामाइट जैसा था। बदकिस्मती से जब वेस्टर्न एक्सप्लोरर्स पहली बार तंत्र के बारे में जान गए तो वे लेफ्ट हैंड पाथ के इन कुछ सीक्रेट, चौंकाने वाले एलिमेंट्स के दीवाने हो गए। उन्होंने 90% डिसिप्लिन्ड प्रैक्टिस को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और पूरे सिस्टम को एक्सटेसी का कल्ट कह दिया। सच्चा तंत्र पॉपुलर वर्जन के मुकाबले कहीं ज्यादा डिमांडिंग और कहीं ज्यादा फायदेमंद है। यह बहुत ज्यादा डिसिप्लिन, भक्ति और हिम्मत का रास्ता है। यह आपको दुनिया को देखने की चुनौती देता है, उसकी सारी खूबसूरती, दर्द, गंदगी और खुशी के साथ, और इसे भगवान का डांस समझें। यह एहसास है कि भगवान को पाने के लिए आपको अपना शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं है। आपको अपने शरीर के अंदर पूरी तरह से जागने की जरूरत है। तंत्र जो है उसे पूरी तरह से अपनाना है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी की असली जड़ों में और गहराई से जाने में इंटरेस्टेड हैं, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।